Assalamu alaikum. Estimation of sample size. In the planning of sample survey, a stage is reached in which a decision must be made about the size of the sample to determine how large a sample should be. To get complete information or to estimate the population parameter accurately, this decision is very important because too large a sample implies a waste of resources and too small sample cannot give a satisfactory result. Sampling theory provides a framework within which to think intelligently about the problem that how is to determine the sample size to be drawn. जब भी हम लोग एस्टिमेशन ऑफ सैम्पल साइज़ इसलिए हम वो कर रहे हैं कि हम लोग देखें कि कितना हमने सैम्पल साइज़ लेना है या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना कि उससे सोर्सेज का वेस्टेज हो और इतना छोटा भी ना हो कि वो हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट ना दे सकें। तो फिर क्या है, फॉलोइंग आर द सम मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सैम्पल साइज इन डिफरेंट सिचुएशन. Determination of sample size in case of mean. If sampling with replacement is considered, then standard error of phi bar का फार्मूला फिर क्या होगा, small s divided by under root n. और जब with replacement है तो FPC जो है वो इग्नोर हो जाएगा. As we know that t test statistic is का फार्मूला क्या है, y bar minus e of y bar divided by s standard error of phi bar है. तो t is equal to y bar minus e of y bar जो है वो y bar के इक्वल है और स्टैंडर्ड एरर जो है वो s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n के इक्वल है. तो इसकी जगह हम ये पुट कर लेंगे. फिर क्या कर लेंगे कि अंडर रूट n जो है वो नीचे है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो s को हम इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे. डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड पे, तो हमारे पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. अंडर रूट n वाई बार माइनस वाई बार जो है वो हमारे पास रह जाएगा. हमें चाहिए n, तो इसलिए हम वाई बार को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट करने के लिए क्या कर लेंगे, बोथ साइड पे डिवाइड कर लेंगे. जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे एस टी डिवाइडेड बाई वाई बार माइनस वाई बार रह जाएगा. फिर इसको हमने दूसरे साइड पे लिख लिया और फिर हमने क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया. जब स्क्वायर बोथ साइड्स पे लिया तो हमारे पास ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n आ जाएगा. और यहाँ पे भी बोथ साइड पे जब स्क्वायर लेंगे तो वो एज इट इज़ ही होल स्क्वायर ही रहेगा. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वेयर t इज़ द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ t डिस्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द सिग्निफिकेंस लेवल. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास है केस 2. व्हेन सैम्पलिंग इज डन विदाउट रिप्लेसमेंट देन स्टैंडर्ड एरर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन. द टेस्ट स्टैटिस्टिक का फार्मूला वही होगा, t इज इक्वल टू वाई बार माइनस ई ऑफ वाई बार स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार. तो ई ऑफ वाई बार की जगह वाई बार कैपिटल वाई बार आ जाएगा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार की जगह हम ये सारा पुट कर लेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पुटिंग करने के बाद हम लोग स्क्वायर ले लेंगे बोथ साइड्स पे. तो फिर उसी तरह से स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट से स्क्वायर अंडर रूट और स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे भी अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और n माइनस एन डिवाइडेड बाई कैपिटल n आ जाएगा. फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया कि ये n और ये n इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है y माइनस वाई बार होल स्क्वायर और रह गया हमारे पास s स्क्वायर इंटू n माइनस n. फिर इसके बाद हमने क्या किया
कि इस एस स्क्वायर और n माइनस एन को इधर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये दूसरे साइड पे आ जाएगा। तो इसलिए ये एस स्क्वायर n माइनस एन अपनी जगह पे और टी स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पे आ गई। बाकी हमारे पास ये ऊपर वाला पोर्शन उसी तरह से रह जाएगा। फिर इसके बाद क्या किया है कि एस स्क्वायर टी स्क्वायर को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस के साथ माइनस साइन लगा के फिर एस स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एन आ जाएगा। और ये वाला जो है बिल्कुल एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या किया कि एस स्क्वायर टी स्क्वायर कैपिटल एन को अपनी जगह पे छोड़ दिया है और इसको दूसरे साइड पे ले आए तो माइनस साइन था तो वो क्या हो गया है, प्लस हो गया है। और बाकी ये वाला उसी तरह से आ गया है। एस स्क्वायर टी स्क्वायर एन है तो एन इन दोनों में कॉमन है, स्मॉल एन तो उसको बाहर निकाल दिया है और कॉमन है तो बाहर निकाल दिया है और एन वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और एस स्क्वायर टी स्क्वायर और एन जो है वो बाहर है। फिर क्या कर दिया कि ये सारा का सारा जो है हमने दूसरी साइड दोनों साइड पे डिवाइड कर दिया तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ n रह जाएगा और इस दूसरे साइड पे हमारे पास जो है वो क्या रह जाएगा, एस स्क्वायर टी स्क्वायर एन और n इंटू वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वाला सारा जो है इधर शिफ्ट हो गया है और इसको दोबारा से फिर n को लेफ़्ट साइड पे लिख लिया है और बाकी सारा जो है इसको राइट साइड पे लिख दिया है। अब जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सैम्पल साइज इन केस ऑफ प्रोपोर्शन है। जब हमारे पास प्रोपोर्शन होता है तो केस 1 फिर हमारे पास होगा व्हेन सैम्पलिंग इज विद रिप्लेसमेंट इज कंसिडर्ड देन t इज इक्वल टू वाई बार माइनस वाई बार, स्टैंडर्ड एरर ऑफ वाई बार जो है उसी तरह से हमारे पास फार्मूला होगा। और जैसे कि हमें पता है कि वाई बार जो है 1 ओवर समेशन वाई आई की इक्वल है तो इसलिए समेशन वाई आई की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, n1 लिख लेंगे, प्रोपोर्शन का केस है तो इसलिए। और एज वी नो दैट p इज़ इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n होता है, ठीक है। वाई बार इज़ इक्वल टू और कैपिटल के लिए क्या होगा, कैपिटल वाई बार जो है उसको हम उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, p होगा और समेशन y डिवाइडेड बाय कैपिटल n होगा। और समेशन वाई आई को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, कैपिटल N1 से डिनोट करेंगे और कैपिटल N1 अपनी जगह पे आ जाएगा। सो टी स्टैटिस्टिक इज गिवन बाय t इज इक्वल टू प्रोपोर्शन के लिए क्या होगा, x बार की जगह क्या आएगा, y बार की जगह क्या आएगा, स्मॉल p आएगा माइनस म्यू की जगह या y बार की कैपिटल y बार की जगह कैपिटल p आएगा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ p आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर लेंगे, नाउ इन केस ऑफ सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट स्टैंडर्ड एरर ऑफ p जो है वो हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ p जो है वो अंडर रूट p क्यू डिवाइडेड बाय n की इक्वल है। तो इसमें हम फिर पुटिंग कर लेंगे और हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, t इज़ इक्वल टू p माइनस पी और स्टैंडर्ड एरर की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय n। स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड पे तो हमारे पास टी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट जो है अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, पी क्यू डिवाइडेड बाय n। इसी तरह से टी स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा, इस n को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारे पास जो है n इंटू पी माइनस पी होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पी क्यू है। तो उसी तरीके से पी क्यू को दोनों साइड पे जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। तो टी स्क्वायर पी क्यू इज इक्वल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, यहाँ पे बोथ साइड पे फिर हमने जो है इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, n चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको भी डिवाइड कर दिया है बोथ साइड पे। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, p माइनस पी होल स्क्वायर रह जाएगा। तो इसको तरतीब के साथ पी क्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी माइनस पी होल स्क्वायर लिख लिया और इसको दूसरी साइड पे दोनों n को लेफ़्ट साइड पे और इसको
राइट साइड पे लिख लिया। इसके बाद हमारे पास है केस 2, इन केस ऑफ सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट दैन स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी जो है इस गिवन बाय क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाय एन इंटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। तो टी हमारे पास जो है टी का फार्मूला फिर क्या होगा, पी माइनस स्मॉल पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्टैंडर्ड एरर की जगह ये सारी टर्म हम लिख लेंगे और फिर हम क्या कर लेंगे, बोथ साइड पे हम स्क्वायर्स ले लेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर से जो है अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे कि इस n और n माइनस 1 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है n इंटू एन माइनस 1 और p माइनस पी होल स्क्वायर आ जाएगा और p क्यू इंटू एन माइनस एन आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि ये सारी टर्म जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर पी क्यू एन माइनस एन। फिर हम क्या कर लेंगे और ये वाली टर्म जो है ऊपर वाली एज इट इज़ ही लिख लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, पी क्यू टी स्क्वायर और एन अंदर वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास एन आ जाएगा। इस तरह से टी स्क्वायर पी क्यू एन आ जाएगा। इसके बाद हम क्या कर लेंगे कि पी क्यू टी स्क्वायर एन अपनी जगह पे और इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस का साइन है तो इस साइड पे शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऊपर वाली टर्म जो है उसी तरह से ही आ जाएगी। फिर पी क्यू टी स्क्वायर एन है तो n कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से और n माइनस 1 और p माइनस पी होल स्क्वायर उसी तरह से आएगा प्लस पी क्यू टी स्क्वायर उसी तरह से आएगा। फिर इस सारे टर्म को हम लोग जो है डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएंगे और इस साइड पे जो है इसके नीचे आ जाएगा। फिर इसको हम लोग जो है राइट साइड पे n को लेफ्ट साइड पे n को लिख लेंगे और राइट साइड पे इसको लिख लेंगे। तो ये हमारे पास जो है सैम्पल साइजेस फॉर प्रोपोर्शन भी आ गया है इन केस ऑफ विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, फॉर मीन भी आ गया है विद और विदाउट रिप्लेसमेंट।